एक बार दोबारा जिनको भगवान ने जीव दी है बोलने के लिए उनको नमस्कार। कैसे आप सारे लोग? वैसे मेरे को पूछने की जरूरत नहीं आप कैसे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप जिस टाइगर की टीम में आते हैं, बैतूल टाइगर टीम, और हमारे बीच में अमरूद सर, मैं की बहुत बात बोलता हूँ। आज मैं इस बिजनेस में लगभग 25-30 हज़ार लोगों का नेटवर्क संभालता हूँ, और अगर मेरे पूरे नेटवर्क में बोला जाए कि सबसे जोशीले टाइगर कौन है, तो उनमें बैतूल की टाइगर टीम से अमरूद सर का नाम। मैं सोच रहा था बैतूल में जाऊंगा और वहां पे लोगों को मैं मोटिवेट करूंगा जा करके, यानी उनके अंदर जोश भरूंगा कि भाई काम करो, जोश भरूंगा, मोटिवेशन दूंगा, ट्रेनिंग दूंगा। लेकिन यहाँ आप सब लोगों का जोश देखकर मुझे लग रहा है कि मैं उल्टा मोटिवेट होके जा रहा हूँ। आप सभी जोशीले लोगों को नमस्कार। नमस्कार इंडिया। Are you excited? Yes. Are you ready? Yes. चलिए बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का भाई शोर ना करें। मैं आधे घंटे से 1 घंटे लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। थोड़ा गर्मी लगे तो झेल सकते हैं। yes. क्योंकि इसी गर्मी का परमानेंट इलाज करने आए हम। आया ना? चाहते हैं परमानेंट इलाज हो जाए? yes. परमानेंट एसी में रहे yes. तो कुछ दिन की गर्मी झेलनी पड़ेगी। झेल सकते हैं ना? yes. चलो सबसे पहले तो आप सभी लोगों ने इस ट्रेनिंग के लिए अपना बेशकीमती टाइम निकाल। भाई बैठ जाए, शोर ना करे कोई भी। जो आ गया ठीक है, जो बाहर है वो बाहर। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती टाइम निकाला और मेरे को सौभाग्य मिला आप सभी लोगों से मिलने का। आप सभी लोगों ने दमदार तालियों के साथ, फूल मालाओं के साथ, और कुछ लोगों ने तो सीटी भी बजाई, और सीटी भी तगड़ी वाली बजाई, जैसे कॉलेज टाइम में बजाते हैं ना, किसके पीछे। कुछ लोगों ने तो वो भी बजाई है। तो उन सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना स्वागत करने। थैंक यू सो मच। तो आशा करता हूँ कि सारे लोग बढ़िया होंगे। यस और नो? किसी को अर्जेंट काम तो नहीं है? क्योंकि अब आ तो गए हो आप, चाहे राजी राजी चाहे गैर राजी, अब बैठना तो पड़ेगा। और जब बैठ ही गए हो तो कुछ लोगों का शरीर बैठा रहता है, मन कहीं और होता है। तो अगर यहाँ शरीर भी बैठा है तो अगले 1 घंटे मन को भी धरी रखना। और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि अगले 1 घंटे के बाद आपकी वो विचारधारा नहीं रहेगी। अगले 1 घंटे के बाद आपका माइंड सेट हो जाएगा कि इस बिजनेस में डायमंड बनना क्यों जरूरी है, सिर्फ 1 घंटे के अंदर। तो तैयार हैं? एक्साइटेड हैं? और मेरे को बात करने में तब मजा आता है जब मेरे को आगे से रेस्पॉन्स मिलता रहता है। अगर मैं आपसे कोई चीज पूछूं तो आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। अगर आपको बात अच्छी लगती है तो आप हाँ में जवाब दें, है ना। अच्छी नहीं लगती है तो आप बोलो सर ये आप गलत बोल रहे हो, ना बोल सकते हैं। और अगर आपको हाँ ना बोलने में समस्या है तो आप मुंडी हिला देना ऐसे करके, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। क्योंकि हमारे घर में दादी माँ नानी माँ भी तब तक ही कहानी सुनाती है जब तक बच्चा हुपड़ा भरता रहता है। और बच्चे ने अगर हूँ हाँ करना बंद कर दिया तो समझो बच्चा, और जब बच्चा ही सो गया तो फिर माँ किसको कहानी सुनाई? आया ना? जब आप लोग ही सो गए तो फिर मैं किसको सुनाऊं? तो मेरे को भी सुनाने में कब इंटरेस्ट आएगा? जब आप इंटरेस्ट लोगे। यस और नो? तो चलिए ये कर दो भाई स्टार्ट। सबसे पहले तो आज की इस दमदार ट्रेनिंग में आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ये करो। दोबारा से निकाल दो। हाँ अच्छा बेसिकली मैं हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट पलवल के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट पलवल सुना होगा आपने, हरियाणा में पड़ता है। फरीदाबाद सुना होगा नहीं, आया ना? तो जन्म मेरा एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। पिताजी मेरे प्राइवेट जॉब करते थे और दादाजी मेरे किसान थे। और जब परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो हर माँ बाप को एक ही उम्मीद रहती है कि आगे चल के हमारा नाम रोशन करेगा, बुढ़ापे का साथा बनेगा। आया ना? क्योंकि वो उम्मीद इसलिए होती है कि आगे चल के पढ़ाएंगे लिखाएंगे इसको, सरकारी नौकरी लग जाएगी तो बुढ़ापे में हमको रोटी देगा। यस और नो?
और अगर बेटी पैदा होती तो इतनी खुशी नहीं होती समाज में। आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा, और ये समाज में ये है ही है, ऑटोमेटिक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो लोगों का माइंडसेट रहता है कि ये बेटी है तो ये बड़ी होकर शादी हो जाएगी तो दूसरे घर की हो जाएगी, बेटा है तो हमारे पास ही रहेगा, हमें कमा के देगा। इसलिए बेटा होता तो ज्यादा खुशी होती है और बेटी होती तो, लेकिन आज की डेट में बेटियां बेटों से आगे निकल रही है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये बहुत बड़े प्राउड की बात है। तो मेरा जन्म मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, माँ बाप को बहुत खुशी हुई कि पहला लड़का हुआ है और ये आगे चल के नाम रोशन करेगा। पढ़ना लिखना स्टार्ट किया तो प्रभु की कृपा से पढ़ाई लिखाई में मैं ठीक था, और ठीक ठाक मतलब ठीक ही था। मेरे किसी भी क्लास में 90% से नीचे मार्क्स नहीं है। मैंने 2010 में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, मैथ इंग्लिश और साइंस में आउट ऑफ 100 थे। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चला गया। और हर माँ बाप का सपना होता है कि पढ़ लिख करके गवर्नमेंट जॉब लगे, तो मैं भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था और मुझे यकीन था कि मुझे 100% पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगी। आया ना? डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट आया, राइटिंग में फर्स्ट आया, पढ़ाई लिखाई करना था बढ़िया मस्त तरीके से, और लाइफ में एक ही गोल सेट था कि अब पढ़ लिख करके बस गवर्नमेंट जॉब करनी। क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जिस माहौल में रहते हैं, हमें हमेशा एक ही सोच दी जाती है, बेटा पढ़ो लिखो और नौकरी करो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? yes. आप भी जिस माहौल में रहते हैं वहां भी एक ही सोच दी जाती होगी, पढ़ो लिखो और नौकरी करो। और नौकरी भी कौन सी? गवर्नमेंट। सरकारी मिल जाए तो आप सरकार के दामाद बनेंगे, आया ना? yes. उसमें थोड़ा कंफर्ट रहता है, नहीं भी जाओगे तो भी तनख्वाह मिल जाएगी। इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि 10-20 लाख रुपए अगर घूस भी देनी पड़े तो दे देंगे, भले ही चपरासी की मिलो पर सरकारी होनी चाहिए। सहमत हैं? तो ऐसा ही माइंडसेट था, क्योंकि मैं भी उसी परिवार से निकल के आया, तो मेरा भी माइंडसेट यही था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो सही रहेगा, बढ़िया रहेगा, पैसे हर महीने आएंगे और कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि हमारे जीवन में जो लिखा होता है हमें भगवान उधर की तरफ मोड़ देता है ऑटोमेटिक। यस और नो? एक होता है मैन प्लान, एक होता है गॉड प्लान। मैन प्लान कौन सा? जो हमने सोच रखा है, और गॉड प्लान जो उसने सोच रखा हमारे बारे में। तो मेरा प्लान था गवर्नमेंट जॉब का, लेकिन उसका प्लान था कि तुझे नौकरी नहीं करनी, तुझे मालिक बनना है। तो जब मेरी एज 18 साल थी, मैं इस बिजनेस के बारे में जानकारी ली। और 18 साल के बच्चे को क्या पता होता है दुनिया में क्या हो रहा है, आया ना? तो एक शख्स आए, उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया कि एक ऐसा बिजनेस है कि राहुल जी, आप पढ़ते हुए इस बिजनेस में लाखों रुपए महीने कमा सकते हो, आप पढ़ते हुए विदेश यात्रा कर सकते हो, आप पढ़ते हुए जिंदगी को बदल सकते हो, और आप बहुत छोटी उम्र में रिटायरमेंट ले सकते हो। जो रिटायरमेंट एक आदमी 50-60 साल की उम्र में लेता है, वही रिटायरमेंट आपको इस बिजनेस से मात्र 2-3 साल में मिल जाएगी। तो मैंने बोला, सर बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिला हूं? इतनी बड़ी जनता है, 150 करोड़ की आबादी भारत की, किसी और को बेवकूफ बना लो, मैं ही मिला हूं क्या? शुरुआत में हर किसी की धारणा यही होती है ना। yes, जब आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो, आपको किसी ने प्लान दिखाया होगा, उसने आपसे बड़ी बड़ी बात करी होगी, तो आपने बोला होगा कैसे पागल बनाने के लिए मैं ही मिला हूं, आया ना? yes. ऐसे लाखों रुपए आते थे, जनता पागल है जो नौकरियां कर रही। मैं एक जगह बैठा था अभी छतरपुर, तो ऐसी एक मैडम बैठी थी मेरे सामने। मैंने बोला, मुझे इस बिजनेस से 4 लाख रुपए महीने आते हैं। तो बोली, सर अगर ऐसे पैसे कमाते थे लोग तो पागल है जो नौकरी कर रहे। बिल्कुल सही है। तो ऐसे मुझसे उन्होंने बोला कि लाखों रुपए महीने आ जाएंगे, आप डायमंड बन जाओगे, गाड़ी आ जाएगी, विदेश चले जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, बड़ी बड़ी बात है। और जब वो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे तो मेरे सर के ऊपर से जा रही थी, और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे फेंक रहे। क्या कर रहे? फेंक रहे भाई, और लंबी लंबी फेंक रहे जो मेरे सर के ऊपर से जा रहे। तो मैंने बोला, सर इन बातों पे मेरे को भरोसा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे। अगर ऐसा होता तो लाखों करोड़ों लोग नौकरी नहीं कर रहे होते, सारे लोग इसी धंधे में घुस जाते। अगर इतना ही पैसा था, आपके भी दिमाग में कभी कभी ये बात आती होगी कि यार काम अगर इतना बढ़िया है तो सारे लोग क्यों नहीं कर लेते, है ना? तो उन्होंने मेरे को कुछ चीजें समझाई, फैक्ट समझाए, और तो मुझे समझ में आए। उन्होंने एक ही बात बोली कि राहुल जी, इस दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर टॉप पे बैठा है तो वो किसकी वजह से बैठा है? अपनी वजह से, टीम की वजह से। देखो मैंने पहले बोला था, अगर आप बात अच्छी लगे तो बोलना है, और नहीं लगे तो गर्दन हिला देना है ना। मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरी बात, कहीं आपका शरीर यहाँ और ध्यान, शरीर यहाँ रखने से फायदा नहीं है, ध्यान भी इधर ही होना चाहिए। यस और नो? तो उन्होंने समझा कि इस दुनिया में आज कोई भी व्यक्ति टॉप पे पहुंचा है तो टीम की वजह से पहुंचा है। किसकी वजह से? टीम की वजह से। और प्रॉब्लम ये है कि एक आम आदमी कभी जिंदगी में अपनी टीम नहीं बनाता, है ना? जब
जब आप जॉब करते हो, जब आप खेती करते हो, जब आप कोई भी दुकान खोलते हो, तो क्या हम अकेले करते हैं या हमारे साथ में टीम करती है? 40 साल की नौकरी करते हैं तो अकेले करते हैं कि लोग करते हैं? अकेले करते हैं। और उन्होंने समझा इस दुनिया में रईस बनने का एक ही राज है, अमीर बनने का एक ही राज है, वो है आप टीम बनानी पड़ेगी। टीम आप चाहे किसी भी माध्यम से बना लो, चाहे आप कोई फैक्ट्री डाल लो, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके लोगों को नौकरी पर रख लो तो अमीर बन सकते हो, चाहे आप एक अच्छे नेता बन जाओ, आपको लोग वोट देंगे तो आप अमीर बन सकते हो। यानी आप ऐसा कोई भी काम करो जिसमें आप लोगों को अपने साथ जोड़ लो तो आप अमीर बन जाओ। अकेले रहे तो जीवन में कभी करोड़पति नहीं बन सकते। उन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, आज आप सिम यूज करते हो? मैंने कहा यस सर। बोला कौन सी करते हो? एयरटेल, वोडाफोन, जियो, तो उस टाइम नहीं आया था। मैंने कहा सर मैं एयरटेल करता हूं। तो उन्होंने बोला कि एयरटेल, अभी जैसे कुछ दिन पहले जियो लॉन्च हुआ, आया ना? अभी जियो का लाइव एग्जांपल समझ में आया। तो जब जियो लॉन्च हुआ तो जियो वाले ने बोला कि 1 साल आपको फ्री में इंटरनेट मिलेगा चलाने के लिए। कितने लोगों ने चलाया फ्री में? सबने चलाया, आया ना? आपने कभी सोचा कि एक आदमी फ्री में इंटरनेट क्यों दे रहा है? सोचा कभी? अच्छा मुझे पता लगा फ्री में, मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिस इंटरनेट को 1 महीने का हमें 200, 300, 500 रुपए बिल देना पड़ता है, वो इंटरनेट हमें फ्री में कोई क्यों देगा? तो जब उसने इंटरनेट फ्री में दिया तो 1 साल में 10 करोड़ यूजर बने जियो के। कितने? 10 करोड़। 10 करोड़ लोगों ने अपनी सिम पोर्ट करा दी। कोई एयरटेल चलाता था वो जियो में चला गया, कोई वोडाफोन चलाता था वो भी, हर व्यक्ति ने धड़ाधड़ सिम पोर्ट शुरू। और उसने 1 साल में 10 करोड़ लोग अपने आप से जोड़े और इतनी बुरी हालत कर दी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की कि आइडिया और एयरटेल को मर्ज होना पड़ गया, वोडाफोन को, उसको, दोनों कंपनियों क्या होना पड़ेगा? मर्ज होना पड़ेगा। इतना भयंकर कंपटीशन। 1 साल तक दबा के लोगों को फ्री में डाटा दिया, लोगों ने दबा के इंटरनेट चलाया। 1 साल जैसी हुआ उसने बोला अब आपको 100 रुपए की पर मंथ मेंबरशिप लेनी, अगर आपको इस प्लान को कंटिन्यू करना है। अब आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझदार हैं, 10 करोड़ गुना में 100 करोड़, कितना हो गया? 10 अरब। कितना हो गया? 1 महीने में उस व्यक्ति ने 10 अरब रुपए कमा। आप और मैं 10 जन्म भी घुटने के से ना, कितने जन्म? 1 आध जन्म नहीं, 10 जन्म भी घुटने के से तो भी 10 अरब रुपए नहीं कमा सकते। ये किसकी ताकत है? ये नेटवर्क की ताकत। इन लोगों को मालूम है ताकत हमेशा नेटवर्क में ही होती है, ताकत हमेशा टीम में ही होती है। इसलिए आज ये हर क्षेत्र में अपनी टीम बनाने में घुसे हुए। इसीलिए आप देखो टाटा वाले पानी की बोतल भी बना के बेचने लग गए। टाटा को ऊपर पानी की बोतल है ना, टाटा वाले ज्वेलरी में भी घुस गए, टाटा वाले एयरलाइंस में भी घुस गए, टाटा वाला नमक भी बेच रहा है, टाटा वाला जूते भी बेच रहा है, टाटा वाला लोहा भी बेच रहा है, सब बेच रहे हैं भाई साहब। इनको पता है जितने ज्यादा लोगों को जोड़ोगे उतने ज्यादा दाम कमाओ। तो मुझे उन्होंने समझाया कि इस बिजनेस में जब आप किसी को प्रोडक्ट देते हो तो जैसे वो व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदता है तो वो आपकी टीम का हिस्सा हो जाता है, वो आपकी टीम में हो जाता है। और वो व्यक्ति जब जब जिसको बेचेगा उसका कुछ % आपके अकाउंट में आता रहेगा। तो ये बात मुझे समझ में है कि अगर मैंने किसी एक व्यक्ति को प्रोडक्ट दिया और उसको एक बात समझ में आ गई कि बिजनेस अच्छा है, तो वो जब जब जीवन में जिसको प्रोडक्ट बेचेगा उसके प्रोडक्ट बेचने से मुझे जीवन भर पैसा आएगा। तो काम अच्छा है कि बुरा है? आवाज नहीं आएगी। अच्छा है कि बुरा है? समझ में आया, लॉजिकली समझ में आया कि काम अच्छा है लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। तो मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया 18 साल की उम्र में। मुझे इस बात के बारे में कुछ नहीं पता था, टीम कैसे बनेगी, लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे लोग जुड़ेंगे, कैसे लोग प्रोडक्ट लेंगे। तो मैंने 2-4 साल धक्के खाए इधर उधर, क्योंकि शुरुआत हम किसी चीज की करते तो शुरू में सीखना पड़ता। आज से ठीक 4.5 साल पहले मैंने इस इंडस्ट्री का प्लान देखा जिसका नाम है एसलीपीएस वेलनेस। मैं चाहूंगा इसके लिए जोरदार ताली दें।
एसबीकेस वेलनेस का प्लान देखने के बाद मुझे एक ही चीज समझ में आई कि ये कंपनी दो चीजों पे काम करती है, पहला बीमारी और दूसरा बेरोजगारी। और आज हर घर के अंदर हिंदुस्तान में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें व्यक्ति को बीमारी ना हो और जिसमें व्यक्ति कोई बेरोजगार ना हो। हर घर में, चाहे छोटे से छोटा चाहे बड़े से। और अगर प्रोडक्ट में रिजल्ट हुआ तो मुझे समझ में आया हर व्यक्ति खरीदेगा और हर व्यक्ति काम करेगा। तो मैंने आज से 4.5 साल पहले इस कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। मेरी मदर को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, मैंने यहाँ से 15,000 रुपए का प्रोडक्ट लेके इस्तेमाल कराए, उनको रिजल्ट आया। तो मुझे बिलीव लेवल बढ़ा कि काम अच्छा है, अगर हम किसी को प्रोडक्ट देंगे तो वो भलाई देगा, दुआ देगा, कभी भी बद्दुआ नहीं देगा। उसके बाद मैंने इस बिजनेस में काम करना शुरू किया। तो हम जब किसी भी काम को शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में चैलेंजेस आते हैं, आया ना। तो मेरा प्लान ने समझाया कि जब आप इस काम को लोगों को बताने जाओगे तो कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग, क्योंकि इस दुनिया में चाहे कितना ही अच्छा काम हो सारे लोग कभी भी नहीं करेंगे, और कितना ही बुरा काम हो कुछ परसेंट लोग फिर भी करेंगे, आया ना। चोरी करना अच्छा काम है, बुरा काम। ये काम जो कर रहा है उसको पता है कि नहीं कर पता है? उसको ही पता है, लेकिन फिर भी कर रहा है ना। मेरे क्लाइंट ने समझाया आप दुनिया में कुछ भी बेचने जाओगे तो सारे लोग कभी नहीं खरीदेंगे, लेकिन कुछ परसेंट खरीदेंगे। उन्होंने एग्जांपल दिया, आप एक बोतल में अमृत बेचो, अमृत जैसे ये बोतल है इसमें अमृत रख लो और चौराहे पे बैठ जाओ लेके और लोगों से बोलो इसमें भाई साहब अमृत है, ये अमृत खरीदो और पी करके अमर हो जाओ, अमृत ले लो, अमृत ले लो। आप जोर जोर से चिल्लाओ। आप मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो अमृत ले लेंगे आपसे? कुछ लोग लेंगे, कुछ लोग पता क्या कहेंगे, झूठ बोल रहा है। ऐसे कहीं अमृत मिलता तो पहले खुद ही अमर नहीं हो जाता, आया ना। सारे लोग नहीं लेंगे लेकिन 20% लेंगे। अब फिर इस बोतल को खाली करके इसमें जहर भर लो। क्या भर लो? और जहर बेचना शुरू करो चौराहे, बोलो जहर ले लो, जहर। तो क्या लगता, कोई नहीं लेगा? लेंगे 20% लोग। इसलिए पड़ोसी को पिलाना, इसको पिलाना है तो भी लेंगे। इसका मतलब क्या है, आप कोई अच्छी चीज बेचो या बुरी चीज बेचो, 20% तो लेंगे। और मेरे क्लाइंट ने समझाया तू बस लोगों को बताते जाना, लोगों को समझाते जाना, लोग कुछ हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे, कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे, तेरी टीम बनती हुई चली जाएगी। मैंने आज से 4.5 साल पहले यही काम किया। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, आए तो वेलकम, नहीं तो आए तो वेलकम, नहीं तो 4.5 साल हुए, आज 26,000 लोगों का नेटवर्क है। बोले ना भाई साहब ये इधर की मूंछ मुड़वा लो एक तरफ, तेरा 1,000 का चेक आ जाए, सरगंजा करा दो। ये शुरू में ना लॉलीपॉप देते हैं, चुपका डालते, चुपका। फिर मेरा 1,000 का चेक आया, मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा 1,000 रुपए आए हैं। अरे अभी तो शुरुआत है। क्या है? शुरुआत। अभी कुछ दिन और काम कर देख लो। फिर मेरा 4,500 का बोनस आया, मैंने फिर दिखाया, मैंने कहा देखो 4,500। अरे हाँ शुरू में तो देती है 10-20 हजार रुपए। धीरे धीरे मैं काम करता चला गया, मुझे 10,000 भी आए इस काम से, 20,000 भी आए, 50,000 भी आए, 1 लाख रुपए भी आए, 10 लाख रुपए भी आए, 20 लाख भी आए, 50 लाख भी आए, 70 लाख भी आए, 1 करोड़ भी आए, 1.25 करोड़ भी आए, 1.5 करोड़ भी आए। आज इस बिजनेस से 1 करोड़ 61 लाख रुपए कमा के खड़ा। कितना? कितना? लोग बोलते कहीं करोड़पति नहीं बनते, कहीं लाखों रुपए महीने नहीं आते, कहीं जिंदगी नहीं बदलती। मैं आज आपके सामने लाइव एग्जांपल खड़ा हूं। इस बिजनेस में मात्र 3.25 साल में करोड़पति बन गया था। कितने दिन में? 3.25 साल। आज किसी भाई को डाउट हो, चेक करके जाना। मेरा पहला चेक इस बिजनेस में 500 रुपए का आया था, दिखाऊंगा कितने का? 500। और 500 रुपए से 4.5 साल में 1 हफ्ते का चेक 22 लाख रुपए का भी आया। ये बिजनेस की ताकत है। आज इस बिजनेस से मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। मैं कभी सोचता था कि मैं 10-20 हजार रुपए महीने कमाऊंगा, लेकिन आज ये प्राउड फील होता है बताते हुए, इस महीने में अक्टूबर में मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1,25,000 रुपए का टैक्स पे किया।
कमाई नहीं, टैक्स दिया 1,25,000। ये पावर है इस बिजनेस की। और जब मेरा जैसा स्टूडेंट अगर यहाँ पहुंच सकता है तो आप पहुंच सकते हो, हाँ या ना? यस और नो? बिजनेस बहुत पावरफुल है, स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा। नेक्स्ट करो। या जिंदगी में जहां भी जाऊंगा, हर किसी के जीवन में एक गुरु का रोल होता है। किसका? क्योंकि आपने भी सुना होगा भगवान को भी किसकी जरूरत पड़ी थी? गुरु की। श्री रामचंद्र जी के गुरु कौन थे? और श्री कृष्ण जी के द्रोणाचार्य। आया ना? हर व्यक्ति को किसकी जरूरत होती है? जीवन में जो इस धरती पे मनुष्य के रूप में अवतरित हुआ है, अगर उसको जीवन में टॉप पे जाना है तो किसकी जरूरत होगी? और मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे भगवान, मेरे गॉड। आज मैं जो भी कुछ हूँ इनकी वजह से मैं चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर चमन बिंदास जी एक बार मैं अगर बात करूं, सर हेवल्स कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर थे। 52,400 रुपए सर को सैलरी मिलती थी। कितनी? कितनी मिलती थी? 52,000। और सर ने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो 20 लोगों की टीम पे नौकरी छोड़ दी थी। शोर शराबा ना करे भाई। कितने लोगों की? 20 लोगों की टीम। आप सोचो हमारे यहाँ 2,000 की टीम बन जाती है, लोग 10,000 की नौकरी छोड़ने में रो को कटोरा भर देते। कोई बोलते ना सर अब तो आपकी टीम बढ़ गई, नौकरी छोड़ दो, फुल टाइम करो। सर नौकरी नहीं छोड़ सकते। बनना करोड़पति है लेकिन नौकरी नहीं छोड़ सकता। 20 लोगों की टीम पे नौकरी छोड़ी, फुल टाइम इस बिजनेस को किया। आज इस बिजनेस में 4.5 साल में 3.25 करोड़ रुपए कमा लिया। आज महीने की इनकम सर की 8 लाख रुपए है। कितनी है? 8 लाख। आज 3 गाड़ी मेंटेन करते हैं, ऑडी, फॉर्च्यूनर और स्विफ्ट। आज इस बिजनेस से 1 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क है। इन्होंने मुझसे एक ही बात बोली कि मैं जैसा बोलूं तू वैसा करते चले जाना, अगर डायमंड ना बने तो मेरी गारंटी। मेरे दोस्त इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं, आप जब मार्केट में प्लान दिखाने जाओगे तो आपके साथ में टीम बनती है, हाँ ना? जब अपलाइन एक डाउनलाइन को बोलता है कि तू मेरे हिसाब से काम कर, मैं तेरे को कामयाब करूंगा, तो डाउनलाइन क्या सोचती है? अपने फायदे के लिए बोल रहा है। मैं काम करूंगा, मैं सेल भेजूंगा, मैं एसपी भेजूंगा, तो चेक किसका बनेगा? अपलाइन। साला मैं भेजूंगा ही नहीं। और गलती से पता चल जाए कि अपलाइन का टारगेट रुका हुआ है 100-150 एसपी से, तो फिर बोला गुरुजी वो अब तो हो नहीं रहा, अगले टारगेट में भेज दूं। जीवन में एक बात याद रखना, अपलाइन से होशियारी करके कभी जीवन में बड़े नहीं हो सकते। मेरे और इनके बीच में 27 लोग थे। कितने? 27। 28 की डाउनलाइन में आता हूं, 28 डेप्थ। और आज वो 27 लोग कहां गए मुझे नहीं पता। अगर मैं इनकी एसजीओ साइड में आता हूं, आप समझो बात को, अगर मेरी जगह कोई और राहुल होता, मेरी जगह कोई और व्यक्ति आ जाता, तो जो 1.5 करोड़ मुझे आया वो उस व्यक्ति को चला जाता, क्योंकि इनको तो डायमंड बनना ही आया ना। अगर ये राहुल शर्मा नहीं मिलता तो इनको कोई दूसरा राहुल शर्मा मिलता, कोई दूसरा नहीं मिलता तो, और कोई तीसरा नहीं मिलता तो। जिसने ठान लिया कि मुझे डायमंड बनना है, वो एक नहीं तो दो नहीं तो 3, 4, 100वें व्यक्ति से जाके मिला, लेकिन उस व्यक्ति को डायमंड मिल ही जाता है जिसने ठान लिया कि डायमंड बनना है। और मैं थैंक्स करता हूं अपलाइन को, मैं सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को, मैं सौभाग्यशाली मानता हूं। 2 लोग चाहिए होते हैं लेफ्ट राइट में, उस लेफ्ट राइट में राइट में मैं आ गया। कौन आ गया? मैं आ गया। तो बनना ही था, लेकिन उस लेफ्ट वाली साइड में मेरी आईडी लग गई। तो आज मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे को मौका मिल गया डायमंड बनने का इनकी वजह से, वरना मेरी जगह कोई और। तो मैंने एक ही बात सोची, जब बनाना ही है तो मैं खुद ही क्यों ना बन जाऊं, किसी और को मौका दो। लेकिन कुछ लोग इतने भोले होते हैं, वो ये समझ नहीं पाते कि अपलाइन तुमको क्या बनाना चाहता। वो ये नहीं समझ पाते कि अपलाइन क्या बनाना चाहता है। वो तो ये सोचते हैं इसमें अपलाइन का फायदा। किसका फायदा है? अच्छा अपलाइन का तो है ही है, लेकिन क्या मुझे फायदा नहीं हो रहा? क्या मैं ब्लू डायमंड नहीं बना? क्या मेरे को 1.5 करोड़ नहीं? आप ही वो व्यक्ति क्यों नहीं जिसको आपका अपलाइन डायमंड बनाए?
आप ही आपके अपलाइन के वो पक्के चेले क्यों नहीं जो किसी और को बनाए? आप ही आपके अपलाइन के वो डायमंड क्यों नहीं जो कोई और बने? आप क्यों नहीं? सवाल करो अपने, आप ही क्यों नहीं? किसी और को मौका क्यों देते हो? मैंने एक ही बात सोची, इन्होंने हैवल्स कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर थे, 52,000 की जॉब छोड़ी है। मैंने कहा बंदा भाई डायमंड बनने के लिए आया है। किसके लिए आया है? और ये तो डायमंड बनेगा ही बनेगा। अगर इनकी सपोर्ट मुझे मिल गई तो इनके सहारे से मैं भी डायमंड बन जाऊंगा। एक ही बात छोटी मैं, क्योंकि इन्होंने 52,000 की जॉब थी, मेरी तो 52,000 की लगी भी नहीं। हम तो अभी फर्रा लेके घूम रहे हैं डिग्री लेते हुए, और ये भाई साहब असिस्टेंट मैनेजर होकर छोड़ के बैठे। तो इसका मतलब बिजनेस में तो दम है। तो मैंने इनका हाथ पकड़ा और एक ही बात बोली, गुरुजी मैं आपकी फुटबॉल जिधर लात मारोगे साला उधर जाऊंगा, लेकिन करोड़पति बना दे इस बिजनेस में, उधर ही जाऊंगा। और आज मैं बोलता नहीं हूं, ये चैलेंज है मेरा। अपलाइन की बात पत्थर की लगी, साला माँ बाप की बात कट सकती है लेकिन अपलाइन की बात नहीं कट सकती। जो अपलाइन ने बोल दिया वही, क्योंकि जन्म देने वाले माँ बाप है, लेकिन इस दुनिया के अंदर कामयाब कराने वाला वो मेरा गुरु। तो एक ही बात बोलूंगा, जिंदगी में अगर बड़े लेवल पे जाना चाहते हो तो अपना एक गुरु चुनो, अपना एक कोच चुनो, अपना एक मेंटर चुनो और अपने आप को सबमिशन कर दो। आप जहां जाना चाहते हो उससे भी आगे लेके जाएगा, ये मेरी गारंटी, ये गारंटी। मैं इस बिजनेस में कुछ नहीं पता था यार, मेरे पास पैसा भी नहीं था जुड़ने के लिए, मेरे पास सोर्सेज भी नहीं थे, मेरी उम्र बहुत कम थी। मैं लोगों के सामने जाता था, लोग उल्टा समझा के भेज देते थे मेरे। लेकिन मैं थैंक्स करता हूं सिस्टम को, इस अपलाइन को, उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाया। उंगली पकड़ पकड़ के, जैसे बच्चे को चलाते ना, बेटा कोई दिक्कत नहीं, बड़ा काम होगा, टेंशन मत ले, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, होगा बड़ा काम, बनेगा तू एक दिन करोड़पति, मैं खड़ा हूं। जिस दिन पूरी दुनिया खिलाफ थी उस दिन मेरा अपलाइन मेरे साथ था। जिस दिन पूरी दुनिया खिलाफ थी। और ऐसे लोग अगर आपको जीवन में मिले तो मैं एक ही बात बोलूंगा, खोना मत, क्योंकि ऐसे लोग किस्मत से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? जो आपको जीवन में आगे बढ़ाने की बात, और वो किस्मत में वो है आपका अपलाइन। इसलिए मैं चाहूंगा आप अपने अपलाइन के लिए जोरदार ताली बजाएं। अब कुछ लोगों को लगता है कि सर इस बिजनेस में तो हर व्यक्ति, जो ये डायमंड है ना, ये ब्लू डायमंड है, ब्लैक डायमंड है, ये तो ऐसे ही आते हैं, इनको टीम मिल जाती है और ये करोड़पति। ऐसा नहीं है भाई। आज से 4.5 साल पहले मैं भी आपके जैसे भीड़ में बैठा था। मैं भी इस बिजनेस से पहले स्टूडेंट था। नेक्स्ट, जब इस बिजनेस में आया था, एक फोटो देखिए, ये मेरी ड्यू की फोटो है जब मैं पढ़ाई करता था, इस बिजनेस में आया था उससे पहले। पिक्चर दिख रही है आपको? जब मैं फील्ड में जाता था तो अभी जैसे सर्दियों का टाइम, तो मैं दिल्ली में रहता था, और दिल्ली में डीटीसी बस का पास बनता है। एक दिन में 25 रुपए की टिकट कटेगी, पूरी दिल्ली में कहीं घूमो आप डीटीडी बस से। तो मैं पूरे दिन 25 रुपए का टिकट कटा के पूरे दिन दिल्ली में घूमता था रोडों पे। ये मेरे साथी एक राहुल जी, और इनके साथ प्लान फॉलो करने के लिए जाता था हर दिन। मेरा एक टारगेट था, मुझे रोज निकलना, बैग लेकर लोगों से मिलना। ये आप देख रहे हो, ये अगेडा कर दिया, ये अभी डायमंड होने वाली मेरी टीम में, और ये राधे जी है, ये स्टार सफायर होने वाले हैं। तो जब हमने एसलीपीएस की शुरुआत की तो ऐसे बैग लेके हम प्लान दिखाने जाते थे, और हमें नहीं लगता था कि यार कोई जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, लेकिन भरोसा था अंदर से कि यार एक दिन तो कुछ बड़ा हो, बड़ा तो होगा, आज नहीं तो कल। अब हमारी शक्ल देख के लग सकता है कि आपको हम एक दिन करोड़पति बनेंगे, उस टाइम नहीं लगता था। उस टाइम को हमारी शक्ल देख के बता सकता था ये लड़का करोड़पति बनेगा, नहीं बता। किसी का पास्ट देख के कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और किसी का पास्ट देख के कभी जज भी नहीं करना चाहिए कि आगे क्या करें, क्योंकि जब वक्त बदला ना तो सब कुछ बदल जाता है। आया ना? हमारी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल थी, हमारे अंदर स्किल थी नहीं थी, हमें बोलना आता था नहीं आता था, हम सामने वाले को अच्छे से समझा पाते थे नहीं समझाते थे, कोई मैटर नहीं है। लेकिन एक चीज थी कि यार हर हाल में डायमंड बनना, चाहे कुछ भी हो जाए, ये इच्छा शक्ति सबसे बड़ी। हर हाल में कामयाब होना है, चाहे कहीं भी जाना पड़े। मेरा अपलाइन बोले साला नीम की पत्ती खाने से डायमंड बनते हैं, तो मैं नीम की पत्ती खाने के लिए तैयार था, मुझे डायमंड बनना है। ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और लोगों के अंदर ये विल पावर नहीं होती, लोगों के अंदर इच्छा शक्ति नहीं होती। आज लोग
हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है। यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति, मैं बोलता हूँ, एक भी व्यक्ति के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। हर व्यक्ति करोड़पति बन सकता है, हर व्यक्ति अपने सपने पूरे कर सकता है, हर व्यक्ति खानदान का इतिहास लिख सकता है, लेकिन लिखता क्यों नहीं है? इच्छा शक्ति कमजोर है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? गरीबी लेके आए थे, गरीबी छोड़ के जाएंगे। हमारे बाप ने हमें तोहफे में गरीबी दी, हम भी अपने बेटों को तोहफे में, और उससे बोलते हैं बेटा तू भी कामयाब मत होना, तू भी अपने बेटे को गरीबी देगा। यही है हमारी मानसिकता, यही है हमारी मानसिकता। इसीलिए हम लोग कुछ बड़ा नहीं कर पाते, इसीलिए हम लोग कभी जीवन में बड़ा नहीं बन पाते। बन सकते हैं। इतिहास उठा के देखो, आज तक जितने लोगों ने इतिहास लिखा है वो सब गरीब थे। इतिहास उठा के देखो, पढ़ो इतिहास, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति प्रबल थी, उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग। चाहिए मतलब चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। और लोग यही नहीं करते। लोग घर से बाहर, अभी 10 किलोमीटर पे ट्रेनिंग हो रही है, आपने बहुत सारे लोगों को बुलाया होगा, फिर भी लोग नहीं आए होंगे, है ना? और लोग बोलते हैं ना करोड़पति बनना, घंटा करोड़पति बनोगे तुम। मैं रियली बता रहा हूं, मेरा प्लान ने बोला 1000 किलोमीटर दूर जाना तेरे को, वहां प्लान करने के लिए, वहां टीम बनानी है। मां कसम बोल रहा हूं, अगले दिन बैग उठा के 1000 किलोमीटर दूर पहुंच गया था मैं। 1000 किलोमीटर दूर। ये जिस दिन आपके अंदर इच्छा शक्ति आ गई है, डायमंड वायमंड तो बहुत छोटी चीज है। ये करोड़ रुपए कमाना बहुत छोटी चीज है भाई। इतने ऊपर जाओगे आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो जो चाहे ना वो पा सकता है। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये ड्यू में पढ़ने वाला स्टूडेंट जीवन में कभी इतने बड़े लेवल पे भी जाएगा। मेरे घर वालों को विश्वास नहीं था कि ये लड़का कभी करोड़पति बन सकता है, और होता भी नहीं। मैं जब अपनी मदर से बोलता था ना कि मम्मी एक दिन करोड़पति बनूंगा, बोला हाँ हाँ बनेगा बनेगा, पता है। बोले मम्मी एक दिन तुम्हें विदेश घुमा के ले जाऊंगा, बोला हाँ हाँ हवाई जहाज से नीचे ऊपर। किसी को नहीं होता शुरुआत में, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं, परिवार में कभी किसी ने किया ही नहीं, कभी लाखों रुपए महीने कमाए नहीं, कभी ऑडी BMW मर्सिडीज खरीदी नहीं, कभी विदेश गए नहीं, तो विश्वास होगा क्या? नहीं होता। ऐसे मुझे भी नहीं होता था, मेरे फैमिली वालों को भी नहीं होता था। लेकिन इस बिजनेस में इतनी ताकत है कि जो जीरो से हीरो बना सकते। उसके बाद मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया। मैंने पहले 6 महीने के बाद एक बाइक खरीदी जिसका नाम है पैसा नेक्स्ट प्रो। और मैं आपको सच बताता हूं, वो बाइक भी मैंने कर्जे पे खरीदी, कर्ज लेके, और धीरे धीरे उस पर काम करना स्टार्ट किया। उसके ठीक 1.5 साल के बाद मैं इस बिजनेस में 18 लाख रुपए की वरना में आ गया। इस बिजनेस से ऐसे जिंदगी बदलती है। पहले 6 महीने में मैंने बाइक खरीदी, उसके बाद मैंने अपने मदर फादर को 40 लाख रुपए का मकान बना के गिफ्ट किया। 40 लाख रुपए का। उसके बाद मैंने अपने लिए पहली गाड़ी खरीदी 18 लाख रुपए की ऑटोमेटिक वरना। और आपको बताते हुए प्राउड फील होता है, अभी मैंने 58 लाख रुपए की ऑडी A4 बुक करी है, जो कि 25 तारीख को आएगी। वो कहावत है ना, और लोग बोलते हैं बाइक पे आया था, ऑडी का सपना दिखा के, बाइक पे आया था, पैदल आया था, BMW का सपना दिखा के। इधर देखो, तुम्हारे बाप सपना नहीं दिखाते, ऑडी लेके भी आते। मेरी उम्र के बच्चे उठा के देखो इतिहास, बाबू भोजनालय में खाना खाते हैं। कहां पे? माँ बाप के घर को बाबू भोजनालय बोलते हैं। माँ बाप से पैसे मांगते हैं, माँ बाप के बनाए हुए मकान में रहते हैं। लेकिन मैं थैंक्स करता हूं इस बिजनेस को कि मुझे वो सौभाग्य मिला कि मैंने इस बिजनेस की वजह से 40 लाख रुपए का मकान बना के गिफ्ट किया अपने माँ बाप। मैं थैंक्स करता हूं इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस की वजह से मुझे अपनी बहन की शादी करने का सौभाग्य मिला इस बिजनेस की वजह से। क्या बोलूं
यार मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल दी इसने। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल अजूबा है ये। 4 साल हुए हैं। कितने साल? डिग्री नहीं मिलती भाई साहब हाथ में, डिग्री। उसके बाद बच्चा नौकरी के लिए भागता है। 10,000 रुपए की औकात लगा दो, कोई 20,000 रुपए की लगा दो, और उसके बावजूद भी चेक बैग जैक तीनों चाहिए। 4 साल में जिंदगी 360 डिग्री बदली है। लोग एक गाड़ी नहीं खरीद पा रहे, आज 2 गाड़ी। सोचो 58 लाख रुपए की गाड़ी है जो खरीद रहा हूं मैं, ऑडी A4। सारा लोन वाला भी बोल रहा है, बोला भाई साहब तुम्हारी उम्र कम है। अबे इसमें भी मेरी गलती है क्या? उम्र कैसे बढ़ाऊं बताओ? तो जो चाहिए वो दे सकते, बोलो सब ठीक है, उम्र कम। उम्र नहीं बढ़ेगी, वो तो जब बढ़नी है नहीं बढ़ेगी। अगर ऐसा ही तो बढ़ा लेता। आया ना? ये बिजनेस की ताकत है दोस्त, एक व्यक्ति को जीरो से हीरो बना सकती है। आज मैं थैंक्स बोलता हूँ इस कंपनी को, इस सिस्टम को, अपने ग्रेट अपलाइनों को, कि मैं तो भाई बाइक की सोच लेके आया था, अल्टो वैगनार की सोच लेके आया था कि 5-6 लाख रुपए की गाड़ी आ जाएगी तो अपना धूल मिट्टी से बच जाएंगे, बारिश से बच जाएंगे, गर्मी से बच जाएंगे, सर्दी से बच जाएंगे। लेकिन पहले 1.5 साल के बाद वरना आई 18 लाख रुपए की, और अभी 25 तारीख को 58 लाख रुपए की ऑडी A4 आ गई। ये ताकत है बंदे की। और यहीं पे गाड़ी रुकने वाली नहीं है। आप क्या सोचते हैं, ऑडी पे रुक जाऊं? अगले 1.5 साल के बाद मेरी तीसरी गाड़ी है BMW Z4, 1.5 करोड़ की। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। अभी तो बहुत आगे जाना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। 4 साल तो है। 4 साल में तो एक बच्चा वैसा स्कूल में एडमिशन लेता है। अभी तो हमने इस बिजनेस को करना सीखा है। अभी तो हमारे साथ 26,000 लोगों का परिवार है। आने वाले 1 साल में देखना यही 2,60,000 लोग हैं। पलवल डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से मैंने बिजनेस शुरू किया था, और मैं एक बार सोचता था कि यहीं घूम घूम के डायमंड बन जाऊंगा। हम सोचते ना 10 किलोमीटर में डायमंड बन जाएंगे सर, या 20 किलोमीटर में डायमंड बन जाएंगे। आज पूरे हिंदुस्तान में टीम है, पूरी इंडिया में टीम है, जहां बोलो वहां टीम। मैं सोचता था जब इस बिजनेस में आएंगे तो अपलाइन ने बोला आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा, और मैं लोगों को बोलता था इधर हम भी विदेश जाएंगे, तो बोलते थे जहाज से नीचे उतर, पहले विदेश बाद में जाना, पहले यहीं। तेरे खानदान में से गया था ऐसे बोलते थे। बात भी अभी तक कोई गया ही नहीं। मैंने कहा कोई नहीं गया तो क्या है ना, AWPL का टाइगर जाएगा। और बता के बड़ी खुशी फील होती है कि 1 बार छोड़ो, 2 बार छोड़ो, 3 बार छोड़ो, 5 बार विदेश यात्रा करने का मौका मिला इस कंपनी की बात। कितनी बार? पहला थाईलैंड, दूसरा दुबई, तीसरा मलेशिया, चौथा मालदीव, और 5वां पेरिस और स्विट्जरलैंड। लास्ट ईयर मैं अपने मदर फादर को दुबई लेके गया था, और अभी बहुत जल्दी 1 से 2 महीने के अंदर मैं उनको पेरिस और स्विट्जरलैंड घुमा के लेके आने वाला हूँ इस बिजनेस की वजह से। मुझे प्राउड फील होता है कि मैं तो घूम ही रहा हूँ, मैं इस बिजनेस की वजह से अपने माँ बाप को भी दुनिया घुमाऊं। कभी नहीं सोचा था मैंने, अरे जो हमें इस दुनिया में लाए हैं उनको तो दुनिया घुमा ही सकते हैं, है ना? और वो ताकत दी है इस बिजनेस में, और मैं इस बिजनेस में नहीं होता, ताजमहल नहीं देख पाते यार, इस हिंदुस्तान में ही है। 80% भारतीय आज भी ऐसे जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा होगा, गारंटी दे रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग बैठे होंगे, कितने लोग जो ताजमहल नहीं गए, ईमानदारी से खड़े करना। टाइम ही नहीं है, और टाइम है तो पैसा नहीं है, टाइम है तो पैसा नहीं, और पैसा है तो टाइम नहीं। लेकिन ये बिजनेस देखो, आपको पैसे के साथ साथ पूरी दुनिया घूमने का, पूरी दुनिया। तो इससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या? कुछ हो सकता है क्या? आज हम बात करेंगे कि इस दुनिया में जितने भी लोग टॉप पे पहुंचे हैं वो कैसे पहुंचे, और अमीर बनने का फॉर्मूला क्या है, जानना चाहते हैं? नेक्स्ट दोस्त, इस दुनिया के अंदर टोटल 800 करोड़ लोग रहते हैं। कितने? 800। बोलना है कितने रहते हैं? 800 करोड़। जैसे हमारा भारत देश है, ऐसे अगर ऐसे बहुत सारे देश है, लगभग 296 के आसपास कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में, और 296 कंट्रीज की पॉपुलेशन अगर आप जोड़ोगे तो 800 करोड़ लोग रहते हैं। कितने? 800 करोड़ में से 150 करोड़ अकेले भारत में,
कितने भारत में? 150 करोड़। अब ये 3 पोर्शन में दुनिया बटी हुई है। ये है आपका लोअर क्लास, ये मिडिल क्लास, ये अपर क्लास। और ये जो लोअर क्लास है ये हमारे भारत में 80% है। कितनी है? और ये जो है ये 15% है मिडिल क्लास, और अपर क्लास में 5% लोग आते हैं। और इस दुनिया के अंदर 800 करोड़ लोगों में से 2640 लोग ऐसे जो रिचेस्ट है, जो बिलियनियर। कौन है जो बिलियनियर? और 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। 1 बिलियन में कितना करोड़ होता है? 100 करोड़। तो ऐसे 2640 लोग हैं पूरी दुनिया में जिनके पास, किसी के पास 100 बिलियन, किसी के पास 200 बिलियन, किसी के पास 500 बिलियन डॉलर में संपत्ति। डॉलर में, रुपीस नहीं बोल रहा। और आज की डेट में $1 की कीमत कितनी है? अप्रोक्स 90 रुपए मान लो, 80 मान लो, 84, 80, 85, बात तो वही हुई। अब मान के चलो किसी को 100 बिलियन है या 10 बिलियन भी है, किसी को 1 बिलियन भी है। 100 करोड़ की संपत्ति गुणा 90 कर लो, 9000 करोड़ हो गया। कितना हो गया? किसी के पास 9000 करोड़, किसी के पास 8000 करोड़, किसी के पास 10,000 करोड़, किसी के पास 20,000 करोड़। इतना पैसा है कितने लोगों पे? 2640 लोग ऐसे। यानी इन पे इतना पैसा है, ये पैसे को खा सकते, पैसे से नहा सकते, ये पैसा जितना चाहे उतना खर्च कर सकते, लेकिन पैसा खत्म नहीं हो। इतना पैसा। और एक व्यक्ति हमारे इस देश में ऐसा भी है जिसपे खाने के लिए शाम का खाना भी नहीं है ना? जो अगर मेहनत नहीं करेगा तो शाम को खाना नहीं मिलेगा। जो अगर जॉब पे नहीं जाएगा तो उसके पेट परिवार नहीं पड़ेगा, है नहीं है? और एक व्यक्ति ऐसा जिसको ये नहीं पता दाम कितना है, दूंगा दाम गैप कैसे हुआ। और ये लोग, इनके पास में नेटवर्थ है, किसी के पास 150 करोड़ डॉलर, किसी के पास 200 करोड़ डॉलर, किसी के पास 1000 करोड़ डॉलर। ये जेफ बेजोस जिसका फोटो देख रहे हो आप, इस पे 150 करोड़ डॉलर की संपत्ति है। 150 करोड़ डॉलर, 15,000 करोड़ डॉलर। अब 15,000 गुणा में 100 करोड़ कर लो, कैलकुलेशन लगा लेना, तुम्हारा कैलकुलेटर हैंग हो जाएगा। इतना पैसा है इनकी, नेटवर्थ है इतनी। और नेटवर्थ पता है क्या बोलते हैं? आपके पास में घर है 50 लाख का, कितने का? और उस पर 20 लाख का लोन है जिसकी किस्त दे रहे हो आप, तो 50 लाख में से 20 लाख घटा दो, 30 लाख की नेटवर्थ है आपकी, क्योंकि 20 तो बैंक को देना ही है ना। आपके पास बाइक है और वो 1 लाख रुपए की और 50,000 की उस पर किस्त बाकी है, तो आपकी नेटवर्थ कितनी हुई? 50,000। और वो लायबिलिटी है, धीरे धीरे उसका रेट घटना है, जमीन का रेट बढ़ना है। तो ऐसे 2640 लोग हैं जो इस दुनिया में बिलियनियर है। इतना पैसा बस पूछो मत। अब इनका सर्वे किया गया कि ये लोग करते क्या, आखिर इन लोगों के पास इतना पैसा आता कहां से, जो एक आदमी कभी सोच भी नहीं सकता यार कमाना तो बहुत बड़ी बात है। तो पता किया कि ये जितने भी सारे लोग हैं, नेक्स्ट ये लोग क्या करते हैं। सबसे पहले इनके बारे में स्टडी करी गई तो समझ में आया ये सभी लोग बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं? इनमें से एक भी व्यक्ति नौकरी नहीं करता। पीपीटी है ना? पहला पॉइंट समझने वाली बात, इनमें से एक भी व्यक्ति क्या नहीं करता। हमें क्या चाहिए? नौकरी दिलवा दो सर, 10 लाख ले लो घूस का, चपरासी बना दो बस, चलो नाली साफ कर ले, नौकरी दिलवा। अभी आपने देखा होगा पीएचडी होल्डर ने चपरासी का आवेदन दिया, पीएचडी होल्डर, क्योंकि मानसिकता ही नौकरी वाली है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि नौकरी से जिंदगी बदलती है, प्रॉब्लम ये है कि खोपड़ी में सेट हो चुका है कि नौकरी से जिंदगी बदल, कुछ नहीं बदलता। नौकरी से बदल चुका होता तो जो 40-40 करके आ चुके उनसे पूछो, जो 40-40 साल करके आ चुके, कुछ नहीं बदलता। सबसे पहला ये लोग क्या करते हैं? अरे बोलो क्या करते हैं? इनसे अगर नौकरी की बात बोलो तो इनको समझ में ही नहीं आता।
नौकरी, हम नौकरी करेंगे। और हमसे अगर बिजनेस की बात बोलो तो हमें समझ में नहीं है ना? मिडिल क्लास से बोलो बिजनेस की बात तो समझ में नहीं आती, और इनसे बोलो नौकरी की बात इनको समझ में आती। पहला अंतर, नौकरी वाला माइंडसेट नहीं, कौन सा वाला माइंडसेट चाहिए? आज अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के घर में अगर बोला जाए, उनका बेटा है जो उनकी रिलायंस इंडस्ट्री संभाल रहा है, उनसे बोला जाए भाई तेरे को पढ़ लिख करके आईएएस बनना है, क्या बोलेगा? बोला 2-4 आईएएस तो मेरे आगे पीछे घूमते रहते 24 घंटे। वहां क्या बात होती है उनके घर में? उनके घर में एक बात होती है, ये 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, इसको 2 लाख करोड़ की, ये 5,000 करोड़ का बिजनेस है, इसको 10,000 करोड़ का बना। वहां 1000 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ से नीचे बात। और हमारे घर में कोई बोलने लग गया तू भाई 100 करोड़ का आदमी बनेगा, तो पहले तो मुंह सुनेंगे, पीकर तो नहीं है, एक आध वोट मार लियो आज, और कहां से भूल गया वो अपनी, आया ना? और आप उनसे बोलो कि पढ़ लिख करके जॉब करनी, तो शाबाशी दे, बहुत कितना संस्कारी बेटा, आया ना? किसका खेल है? सिर्फ माइंडसेट। और हम लोगों का मजाक, आप लोगों का मजाक इसीलिए उड़ाया जाता है क्योंकि आप लोग उस फैमिली से बिलोंग करते हो जहां नौकरी वाला माइंडसेट है, और ये नौकरी नहीं है, बिजनेस है। क्या है? इसलिए मजाक उड़ाया जाता है, इसलिए हंसी उड़ाई जाती है, इसलिए जब भी आप लाखों रुपए महीने की बात करते हो तो लोग बोलते फेंक रहा है, क्योंकि माइंडसेट नौकरी वाला है। माइंडसेट 10-20-50 हजार रुपए का, 10-20 लाख का नहीं। माइंडसेट है कि 40 साल नौकरी करके 1-2 करोड़ रुपए कमा के खत्म। और यहां तो बात ही लाखों से कम होती, करोड़ों से नीचे नहीं होती। तो सामने वाले को क्या लगता है? फेंक रहा है, आया ना? दूसरा, इनके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस है। ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, अगर इनकी आप स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा ये कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या सर्विस बेचते हैं। अब देखो, इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्री पेट्रोल पंप तेल बेचते थे, वो किस में आ गए? टेलीकम्युनिकेशन में, सिम बेचना शुरू कर दी, आया ना? उसके बाद में आप देखो किसी और नई इंडस्ट्री में आ गई। टाटा देखो, नमक बनाते बनाते जूते बेचने लग गया, लोहा बेचने लग गया, ज्वेलरी में आ गया। यानी आप देखो किसी भी फील्ड में घुस रहे हैं लोग, कोई ना कोई प्रोडक्ट है या सर्विस। इनके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट है या सर्विस, इनके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट है या सर्विस। बेचने का काम करते हैं, किसका? किसका? और हमें बेचने में बहुत शर्म आती है, हम बेच नहीं सकते। किसी को प्लान समझाओ, सर ये थंडर ब्लास्ट बेचना, ओहो कहो, ये काम नहीं, बेच नहीं सकते, बेच ये डेंटोडॉग बेचना सर, डेंटोडॉग, और इसको बेचने से लाखों रुपए महीने आएगा। नहीं सर, यही नहीं कर सकता। क्या कर सकता हूं सर? कंप्यूटर हो, कंप्यूटर में बैठा रहूं, उंगली मारता रहूं सुबह से शाम, 20,000 मिल जाएगा। लोगों से बात करने में सर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं। बेच ले भाई, आज थंडर ब्लास्ट बेच ले, आज इम्यूनोडॉग बेच ले, आज डेंटोडॉग बेच ले। आज नहीं बेचा तो एक दिन खेत बेचना पड़ जाएगा, खेत बेचना पड़ जाएगा, और खेत से भी काम नहीं चला तो घर बेचना पड़ जाएगा, और घर से भी काम नहीं चला ना, एक दिन इज्जत भी बेचनी पड़ जाती है। उससे अच्छा इससे अच्छा तुलसी बेच ले, इससे अच्छा डेंटोडॉग बेच ले, थंडर ब्लास्ट बेच ले, इम्यूनोडॉग बेच ले, वरना एक दिन जमीन बेचनी पड़ेगी जब बच्चे की शादी करेगा। खेत बेचना पड़ेगा जिस दिन घर बनाएगा, जिस दिन कर्ज पटाएगा। बेच ले आज, उन्हें खेत बेचना तो, और खेत बेचने से भी काम नहीं चला ना तो घर भी बेचना पड़ जाएगा, और घर बेचने से भी काम नहीं चला, इज्जत भी बेचनी पड़ जाएगी। बेचने में ही समस्या है लोगों को।
बेचना तो पड़ेगा। आज यहां नहीं बेचेगा, कहीं और बेचेगा। नौकरी कर रहे हो, अपना समय बेच रहे हो। क्या बेच रहे हो? समय बेच रहे हो ना भाई। नौकरी कर रहे हो तो क्या बेच रहे हो? समय बेच रहे हो। डेली 8 घंटे 12 घंटे बेचते हो अपने मालिक को आप, और आपको नहीं पता वो आपका समय खरीद रहा है। 20 घंटे काम कराता है आपसे, 20,000 रुपए देता है, साला 40,000 का काम लेता है। आपको ये बात मालूम नहीं है। यहां नहीं बेचोगे तो कहीं और बेचोगे। बेचना तो पड़ेगा। बिना बेचे कामयाब। अरे किसी और को बेच लो तो अपने लिए बेच लो, कुछ दिन बेच लो। जिंदगी भर तो नहीं बेचना पड़ेगा ना भाई। कुछ दिन बेचना अच्छा है, जिंदगी भर बेचना अच्छा है। 4 साल बेचना अच्छा है, 40 साल बेचना अच्छा है। क्यों नहीं बेचते? दिक्कत क्या है बेचने में? किस बात की शर्म? क्या प्रॉब्लम है बेचने में? बेच सकते हैं, आया ना? और आज नहीं बेचा तो कल फिर खेत बेचने के लिए तैयार रहो। घर बेचने के लिए तैयार। और कल घर ना बेचना पड़े, कल खेत ना बेचना पड़े, उससे अच्छा है आज डेंटोडॉग बेच लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। थंडर ब्लास्ट बेच लो, इम्नोडॉग बेच लो। बेच बेच के करोड़ों रुपए आएगा। तो बेचना चाहिए? यस और नो? ये लोग भी तो बेच रहे हैं। आप बताओ, ये लोग बेच रहे कि नहीं बेच रहे? तो हमें बेचने में क्या दिक्कत? तो ये मानसिकता ठीक करनी पड़ेगी। क्या क्या मानसिकता ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि बेच के ही रईस बन सकते हो, बिना बेचे रईस। और तीसरा पॉइंट, इन्होंने अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा हुआ है। क्या काम किया तीसरा ने? ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा हुआ। आज आप इतिहास उठा कर देखो, कौन आदमी नहीं जोड़ रहा? कोई धर्म के नाम पे जोड़ रहा है, आया ना? कोई जाति के नाम पे जोड़ रहा है। मैं ठाकुर में बने तो मरने तो, क्योंकि भाई आज इस बिजनेस में आप समझो 60 लाख लोगों की भीड़ है। कितने लोगों की? 60 लाख। डायमंड सिर्फ 300 है, ब्लू डायमंड 600 है, सॉरी स्टार सफायर 600 है, सफायर 1200 है। अब रेशियो निकालना कितने परसेंट हुए? आता तो हर व्यक्ति डायमंड बनने के लिए ही है ना। कहां गए? कहां गए? गए गायब। कोई 1 महीने में, कोई 2 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 1 साल में गायब। कोई सिल्वर बन के, कोई ब्रॉन्ज बन के, कोई एमराल्ड पे भाग जाता, कोई टोपाज पे भाग जाता। साहब रुक ही नहीं पाते। जल्दी करोड़पति बनना, जल्दी, तुरंत, रातों रात करोड़ चाहिए। पेशेंस नहीं। पेशेंस। 1 साल हो गया, 10,000 कमाए, मैंने तो नौकरी में 1 लाख कमा लिया। 1 साल हो गया, अभी सिल्वर ही बना है। देख मुझे तो हर महीने 20,000 आते। वो नेगेटिव, हमें नौकरी दो। मैं बोला सारा अगर इस चाचा की बातों में मैं आ जाता तो मैं भी रोड पे बैठा हूँ धरना देने में, हमें नौकरी दो। और उस चाचा को नौकरी नहीं मिली, लेकिन असली पेश की वजह से कोविड में भी 2.25 लाख रुपए महीने आता था मेरे। कोविड में 40 लाख रुपए कमाया मैंने इस कंपनी से। कितना? 40 लाख। अगर मैं उस चाचा की बातों में आ जाता तो मेरा घंटा भाड़ हो जाता। तो तुम्हारे जीवन में भी ऐसे बहुत चाचा होंगे, बहुत मामा होंगे, बहुत फूफा का लड़का होगा, बहुत बुआ का लड़का होगा। एक भी आदमी की बात ना माने, सलाह माननी है तो उसकी मानो जो 10, 20, 50 लाख रुपए महीने कमा रहे। आपकी रिश्तेदारी में अगर कोई ऐसा हो जो 10, 20 लाख रुपए कमा रहा हो तो उसकी बात मान लेना, और नहीं तो उससे एक ही बात बोलना, आप मुझे कोई 10 लाख रुपए महीने कमाने का जुगाड़ बता दो, मैं आपकी बात मान लूंगा। और आपके पास नहीं है तो मेरे पास जुगाड़ है, इस काम तमूड़े को छोड़ के मेरे साथ लग जाओ, 10 लाख रुपए कमाने की गारंटी मेरे। सलाह जब देना जब पहले तुम 10 लाख रुपए महीने और नहीं कमा रहे ना, चल मैं अपने सीनियर से मिलवाता हूं, वो 10 लाख रुपए महीने कमाता, मैं मिलवाता हूं। चल ठोक के बोला करो लोगों से, यस और नो। कॉन्फिडेंस का खेल है वो दोस्त।
तुझ पे नहीं है ना, मैं मिलवाता हूँ 5 लाख रुपए महीने कमाने वाले से। चल स्टेटमेंट दिखाऊंगा, बाकायदा स्टेटमेंट देख, फाड़ फाड़ के देखना आ रहे कि नहीं आ रहे। साला गाड़ी का नंबर चेक कर इसके नाम से है कि नहीं, और फिर भी भरोसा नहीं हो रहा, लेट साला ऊपर चढ़ा के दिखाता हूँ असली की नकली। नहीं हो रहा तो भरोसा, जो बोलता हूँ कुछ नहीं होता, बोला लेट के देख एक बार, आती ही नहीं आती, टेस्टिंग करता हूँ। सीधा बोला तो डरने की जरूरत नहीं है। सलाह उससे लो जो आपसे ज्यादा कामयाब हो, जो लाखों रुपए महीने, और मैं गारंटी दे रहा हूं जो सफल आदमी होगा वो कभी भी आपको नेगेटिव सलाह नहीं देगा, नहीं कभी नहीं दे। वो एक ही बात बोलेगा, यार बहुत बढ़िया आप कर रहे हो, अच्छी बात है, करो, ग्रो, कीप इट अप, अच्छा करो, क्योंकि वो ऑलरेडी सफल है यार। क्योंकि जिस रास्ते से वो गुजरा है ना, उसके सामने भी यही चैलेंज आए होंगे, उसने भी इन चैलेंजों का फेस किया है, तो वो कभी भी नेगेटिव सलाह नहीं देगा। इसलिए इन सलाहकारों से बचो, जितना बच सकते हो बचो। उसके बाद आलसपुर, जब थोड़ी बहुत टीम बन जाती है तो फिर हमारे अंदर आलस आने लग जाता है, अरे अब तो टीम काम करेगी, मैं टोपाज बन गया। क्या बन गया? अब तो मैं घर में सोऊंगा, फील्ड में कौन जाएगा? टीम जाएगी। मैं प्लान करूंगा, मैं तो टोपाज। तो टोपाज क्या करता है? टोपाज के लिए होटल बुक होता है और होटल में मीटिंग करता है टोपाज। गया तो गया रे। आप मुझे बताइए, कितना भी पुराने से पुराना डॉक्टर हो, उसको 20 साल हो गया प्रैक्टिस करते करते, क्या वो 20 साल बाद भी मरीज देखना बंद कर देता है कि और ज्यादा देखता है? क्या कोई टीचर है 20 साल से बच्चों को पढ़ा रहा है, क्या वो 20 साल बाद पढ़ाना बंद कर देता है और जज्बे के साथ पढ़ाता है? तो हमारे मन में क्यों आ जाता है कि मैं टोपाज बन गया तो फ्री हो गया? अरे दुनिया का कोई एक इंसान लाओ ना ढूंढ के, जिसको एक प्रोफेशन में 20 साल हो गया और वो घर बैठ गया हो। आप इस बिजनेस में टोपाज बन गए, रूबी स्टार बन गए, अच्छी बात है, लेकिन अब आपके ऊपर लोगों की जिम्मेदारी है, और अगर आप जिम्मेदारी से भागे, जिम्मेदारी से कट किया, तो आज जो 5,000 रुपए का चेक आ रहा ना, 1 महीने बाद 0 हो जाएगा। लिखवा के ले लो, 1 महीने बाद 0। और अगर आपने जिम्मेदारी उठा ली तो यही 5,000 का चेक 50,000 में बदल जाएगा। ये भी लिख के कुछ लोग इतने निकम्बे होते हैं, साला मैं क्या बताऊं, टोपाज बन गए, रूबी स्टार बन गए, एमरल्ड बन गए, उनको एहसास ही नहीं है कि मैं एमरल्ड हूं, मतलब मेरी क्या जिम्मेदारी है, मतलब मेरे नीचे 50 लोग हैं यार, उनकी जिंदगी लगी हुई है, मुझे क्या करना है। साला स्टेटस में से डालेंगे ये कर रहा हूं, मैं ये खा रहा हूं, मैं यहाँ सो, भेड़क करे कि आदमी है? तुझे लोग देख रहे हैं यार, तेरी डाउनलाइन देख रही है, तू एक बिजनेसमैन है, तेरे ऊपर लोगों की जिंदगी लगी हुई है, कम से कम सोच समझ के तो स्टेटस डाल। यू आर ए बिजनेसमैन, थोड़ी सेंस तो डेवलप करो कि आप क्या डाल रहे हो, लोग क्या देख रहे हैं? फिर बोलते सर हमारी तो टीम काम नहीं करती। तेरी टीम लटूरे करेगी कहां से, पहले तू ही नहीं कर रहा काम। मेरी तो टीम बात नहीं मानती, तू मानता अपलाइन की? तू अपलाइन की बात मानता है? मेरे तो मैसेज का जवाब कोई नहीं देता, तू अपने अपलाइन के मैसेज का जवाब देता है? तुम अगर अपने अपलाइन के मैसेज का जवाब देते हो तो तुम्हारी टीम भी तुम्हारा देगी। मंकी सी मंकी डू। और मैं बोलता हूं, जो आदमी प्लेटिनम, एमरल्ड, टोपाज और रूबी स्टार पे सो गया, खत्म है वो। ये बिजनेस है और ये छोटा मोटा गेम नहीं है। आप सोच रहे हो 10-20 हजार रुपए कमाने के लिए आए हो, ये 100, 200, 500, 1000 करोड़ का काम है। इसमें आपको 2, 4, 5 साल दिल से लगाने पड़ेंगे। और आप लोग 1 साल काम करके 6 महीने करके अगर तुमने सोचा ना मैं फ्री हो गया, तो तुमको टीम परमानेंट फ्री कर देगी, किसी और की टीम में जाके जुड़ जाएगी। फिर मत बोला गुरुजी मेरा वो लीडर वहां जाके जुड़ गया। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? कुछ लोग तो यहीं आके उतर जाते हैं। यहाँ बहुत काम कर लिया, कितने कमाए? 1 लाख।
1 लाख कमा के पता क्या बोलता है, बहुत मेहनत कर ली। यहाँ महिपाल सर ने 55 करोड़ रुपए कमा लिए, वो साल अब भी ये नहीं बोलते कि मैंने बहुत मेहनत कर ली। मतलब आज उनको 70 लाख रुपए महीने आता है, वो अब भी ये नहीं बोलते कि मैंने बहुत मेहनत कर ली। और एक आदमी 1 लाख कमा के फटा जा रहा है, उसकी डाउनलाइन फोन कर रही है, फोन ही नहीं उठा रहा भाई साहब। उसकी टीम बोल रही है गुरुजी एक प्लान करने चल, यार अभी तो देखो टाइम हो गया, कल चले। भाई साहब पैरों को कुल्हाड़ी मार रहे हो, जिस पेड़ पे बैठे हो उसी की डाल काट रहे हो। समझ में आ रही बात? तो यहाँ नहीं उतरना। और उसके बाद अगला आएगा होशियारपुर, और फिर कौन सा आएगा, अमीरपुर। अगर आप यहाँ से चले और इन बीच में स्टेशन पे नहीं उतरे तो एक दिन अमीरपुर पहुंच जाओगे। तैयार हैं सारे लोग? नेक्स्ट आपके गोल हैं, बीच में ये सारे लोग आएंगे, हेटर्स, ईगो, सोसाइटी, गिल्ट, डाउट, है ना, प्रेशर, रिजेक्शन, फ्रेंड, ये सब रोकेंगे कहां तक पहुंचने के लिए, बस इनसे बचना है। क्या करना है? और इनसे बच गए तो गोल तक पहुंच जाएंगे, और इनसे नहीं बच पाए तो यहीं कुल्हाड़ी से काट देंगे तुम्हें। ये समझ लेना। और इनकी बातों की कुल्हाड़ी चलती है, रियल कुल्हाड़ी नहीं, बात। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे बिजनेस में बेसिक काम, सीखना है तो जीतना है तो सीखना पड़ेगा, और सीखना बंद तो सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है, और बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है। इसलिए कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग मिस ना करें। सीख कर हवाई जहाज भी लोग उड़ा रहे हैं ना, और जिसको साइकिल चलानी ना आती हो उसको बिठा के धक्का दे दो, उठने चलेंगे नहीं चलेंगे? तो जरूरी क्या है? सीखना। क्या है? और ये बिजनेस भी किसका है? सीखने का। क्लियर है? सीख सकते हैं। नेक्स्ट बेसिक काम क्या है हमारा? सबसे पहले ड्रीम बनाओ, डायरी पे ड्रीम लिखो, आपको इस बिजनेस से चाहिए क्या। उसके बाद जैसे हमारे घर का ड्रीम हो सकता है, घड़ी का ड्रीम हो सकता है, आईफोन का ड्रीम हो सकता है, लैपटॉप का ड्रीम हो सकता है, बाइक का ड्रीम हो सकता है, जो भी आपका ड्रीम हो वो लिखो, डायरी में लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट बनाओ, क्योंकि हमें ड्रीम पूरे करने तो लोगों की क्या बनानी पड़ेगी? लिस्ट बनाओ, 10, 20, 50 लोग जो भी आपके जानकार है। उसके बाद उनको प्लान दिखाओ। नेक्स्ट सो द प्लान। इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी क्या है? सो द प्लान। आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। इस दुनिया में हर आदमी प्लान दिखा रहा है, सब्जी वाला भी प्लान दिखा रहा है, रिक्शे वाला भी प्लान दिखा रहा है, जूते वाला भी प्लान दिखा रहा है, कपड़े वाला भी प्लान दिखा रहा है। आपको भी दिखाना पड़ेगा। यू हैव टू शो द। जितने ज्यादा प्लान दिखाओगे उतना ही ज्यादा बिजनेस आएगा। जो लोग प्लान में कटौती करते हैं वो कभी डायमंड नहीं बन पाते। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करना है? प्लान दिखाना। उसके बाद फॉलोअप करना है, क्योंकि 24 घंटे में आपको लोगों को मिलना है। आप एक बात समझो, पहली बार में जिसको आप प्लान दिखाओगे पहली नहीं देगा। एक बार में कोई बात किसी व्यक्ति को समझ में। एग्जांपल देता हूं, कोविड लगवाई लोगों ने, मोदी जी ने बोला कि ये वैक्सीन लगवाओ, और आपको कोविड-19 से बचने में मदद मिलेगी। ईमानदारी से बताओ, लोगों ने लगवाई? फिर उधर मोदी जी ने खुद लगवाई अपनी, ये देखो मैंने लगवा लिया, अब तो लगवा लो। फिर भी लगवाई नहीं लगवाई। फिर उसने रिंगटोन ही लगा दी। अमिताभ बच्चन जी आके बोलते थे, भाई और बहनों वैक्सीन लगवाओ फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉलर ट्यून आती थी, फिर भी लगवाई क्या? आप सोचो, देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, कौन? देश का राजा बोल रहा है बात को, फ्री में लग रही है, फिर भी लोग नहीं लगवा, मानते ही नहीं। अमिताभ बच्चन जी बार बार फोन पे आके समझा रहे, वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ, फिर भी लोग। आप सोचिए, जब देश के राजा की बात लोग नहीं मान रहे एक बार, तो क्या हमारी और आपकी मान लेंगे? मान लेंगे क्या? हम क्या देश के प्रधानमंत्री से भी ऊपर है? जब उसकी बात नहीं मान रहे, हमारी मान लेंगे? पहली बार में कोई भी व्यक्ति बात नहीं। अब दूसरी बात, अगर आप लगातार फॉलोअप करते रहते हो तो लोग आपकी बात मानते। जब आप गुड़गांव से जयपुर जाते हो तो उस हाईवे पे एक ढाबा पड़ता है, किंग। क्या ढाबा?
और उस पे लिखा होता है चूक ना जाना किंग का खाना। तो एक बैनर लगा मिलेगा, आप जैसे निकले तो आपने बोर्ड पढ़ा, आप बोलोगे ये क्या है, चूक ना जाना किंग का खाना। आप 5 किलोमीटर और चले, फिर आपको बोर्ड लगा मिलेगा, चूक ना जाना। फिर 10 किलोमीटर चले, फिर बोर्ड लगा मिलेगा, चूक ना जाना। यानी जब तक वो ढाबा आएगा तुम्हें 10 बोर्ड मिल जाएंगे, चूक ना जाना किंग का खाना, चूक ना जाना किंग का खाना। और आगे एक बोर्ड लगा मिलेगा बड़ा सा, किंग का खाना के लिए इधर मुड़े। तो आदमी सोच रहा है यार खा के देखो, ऐसा क्या विशेष आया ना। और हम और आप उधर गाड़ी मोड़ देते और फिर वहां खाना खाते तो हमें अच्छा लगता है। फिर हम जब भी उधर से जाएंगे तो उधर ही ढाबे पर रुकेंगे। आज से 2 साल 3 साल पहले उस हाईवे पे सिर्फ एक ढाबा था, कितना? आज उस हाईवे पे चूक ना जाना किंग का खाना के 12 रेस्टोरेंट पड़े हुए, 12। और छोटे मोटे नहीं, जिन रेस्टोरेंटों में हजार लोगों का तो स्टाफ है। इससे एक बात जाहिर होती है, अगर आप लगातार फॉलो करोगे तो लोग आपका प्रोडक्ट करना बंद लगातार कर सकते हैं, जहां भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 100% यूजर सारे प्रोडक्टों का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब तक आप खुद इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आप लोगों को बिलीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट, उसके बाद लेवल अप। जैसा कि आप जानते हैं आज तारीख कितनी हो चुकी है? 19। 10-11 दिन बचे हमारे पास, टारगेट की भी क्लोजिंग है और लेवल की। फास्टली लेवल करें अपना, क्योंकि लेवल करके ही आप इस बिजनेस में डायमंड बन सकते हैं। आपको मालूम है हमारे ड्रीम कहां से पूरे होते हैं? लेवल इनकम से। तो जितनी जल्दी लेवल होगा उतनी जल्दी आपके ड्रीम पूरे हो। नेक्स्ट, उसके बाद आता है टारगेट। जैसा कि आपको मालूम है हमारी कंपनी का जो टारगेट है उसकी एंड कब है? 2 नवंबर। और अभी बहुत कम समय बचा हुआ, मात्र हमारे पास में 13 दिन का वक्त। और जो काम आप लोगों ने 2.5 महीने में नहीं किया वो काम आप 13 दिन में कर सकते हो, क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग हैं, सारा काम लास्ट टाइम पे ही करते हैं। बिजली का बिल भरेंगे तो लास्ट डेट, मोबाइल का रिचार्ज करेंगे तो, इंश्योरेंस रिन्यू करेंगे तो, बच्चे की फीस भरेंगे तो, सब लास्ट डेट। पता है ना, अभी तो टाइम है। और जब पता लग गया कि लास्ट डेट ये है तो सारे काम छोड़ोगे, पहले वो काम करोगे कि लास्ट डेट निकल जाए। किसी भी चीज के फॉर्म भरते हैं, सरकारी नौकरी के, किसी भी डिग्री के, तो व्यक्ति क्या करता है ना, सारे काम करेगा, लेकिन लास्ट वाले दिन जितने फॉर्म अगले 6 महीने में नहीं भरे गए उससे डबल फॉर्म लास्ट वाली डेट में भरते कि नहीं भरते? क्योंकि लोगों को पता लग जाता भैया अब तो समय। तो भाई ये डेडलाइन है आपकी 2 नवंबर, 13 दिन है। आप अगर इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हैं तो आप कंपनी का दिया गया टारगेट फाइट करें। बिना टारगेट करे आप डायमंड नहीं बन सकते। क्लियर है? तो कौन कौन व्यक्ति है जो बोलते हैं कि सर टारगेट करके अगली बार जैसलमेर में मिले? अरे हाथ तो खड़ा कर लो, भगवान भी देख रहा था, हाथ खड़ा नहीं कर सकता, इसका टारगेट कैसे करवा दो? तो तैयार है सारे लोग? टारगेट करें। और अगली मुलाकात हमारी कहाँ होगी? कहाँ होगी? जैसलमेर। तैयार है? नेक्स्ट, उसके बाद हमारी जो ट्रेनिंग है वो यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी लोगों ने टाइम दिया, आप सभी लोगों ने चीजों को सुना, सभी लोगों ने धन्यवाद के साथ आप लोगों को मैंने जो भी बात बताई है ये मेरी नहीं है, सिस्टम की है। किसकी है? मैंने जो सिस्टम से सीखा मैंने वो आप तक ट्रांसफर। मैं तो एक माध्यम हूं, आज मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं माध्यम हूं। मुझे जो ऊपर से सीखने के लिए मिलता है वो नीचे ट्रांसफर कर देता हूं। इसी चीज का मुझे एसलीपीएस लाखों रुपए दे रही। तो आप सभी लोगों को जो भी बात मैंने बताई है वो मेरी नहीं, सिस्टम की और अपलाइन की बात मान के आप इन सारी चीजों को अपने जीवन में उतारो और इस बिजनेस में डायमंड बनो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड। थैंक यू।